सबसे पहले आते हैं हम अपने दिन के पहले मील की तरफ। जी हाँ, सबसे पहले दिन की शुरुआत करेंगे हम लोग सिनेमन वाटर से। अब हम लोग अपनी डाइट के अंदर सिनेमन वाटर से ही दिन की शुरुआत क्यों करेंगे, उसका भी रीज़न होता है। सिनेमन वाटर हमारी बॉडी के लिए बहुत बढ़िया वरदान है। इसके इतने बेनिफिट्स हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। इसके ऊपर पूरी एक वीडियो मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊँगा, पर बेसिक में आपको इसकी चीज़ें बताऊँ मैं। सिनेमन वाटर का सबसे बड़ा जो रोल होता है वो हमारे मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत हेल्प करता है। आपको पता है कि वेट लॉस ना होने में एक मेन कारण ये भी होता है कि हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत वीक होता है। तो मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग करने में ये बहुत हेल्प करता है। ये हमारे डाइजेशन के लिए बहुत हेल्प करता है। और एक चीज़ और बताऊँ, सिनेमन वाटर को जब भी आप लेते हो, इसमें सिनेमन की क्वांटिटी ऐड याद रखिए हमेशा। सिनेमन की क्वांटिटी कम से मिनिमम यूज़ करनी है। काफ़ी लोग सिनेमन बहुत ज़्यादा यूज़ कर देते हैं, तो क्वांटिटी का भी ध्यान रहे। देखिए, हर चीज़ का बेनिफिट भी है, नुकसान भी है, तो क्वांटिटी की बड़ी मैटर करती है। तो पहले में हम ये स्टार्ट करेंगे। अब आते हैं अपने नेक्स्ट मील की तरफ। अब नेक्स्ट मील के अंदर हम लोग लेंगे ओट्स मिक्स। इसके अंदर मैंने क्या लिया, इसके अंदर मैंने दूध लिया, इसके अंदर मैंने ओट्स लिया, इसके अंदर मैंने फ्रूट्स ऐड किए। अब फ्रूट्स के अंदर मैंने बनाना ऐड किया। अब बनाना के साथ मैंने कोई भी एक फ्रूट, जैसे मैंने इसके अंदर अंगूर ऐड किए, आप बेरीज ऐड करें, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, जिससे आपको टेस्ट अच्छा मिल जाए। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट मील है जिन लोगों के पास सुबह टाइम नहीं होता कुछ बनाने का, या जिनको फ्राइड खाने का मन नहीं है, हैवी पराठे खाने का मन नहीं है, तो उन लोगों के लिए ये बहुत बेस्ट मील है। और जहाँ तक बात है, इसके अंदर प्रोटीन का फैट सब कुछ है। दूध की फॉर्म में आपको प्रोटीन भी मिल रहा है, आपको ओट्स की फॉर्म में फाइबर भी मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स भी मिल रहे हैं, फ्रूट्स की फॉर्म में आपको गुड कार्ब मिल रहे हैं, और फैट्स भी मिल रहे हैं, गुड फैट। जहाँ तक की बात है, देखिए सबसे बड़ी इस मील की बेनिफिट क्या है कि इसके अंदर कोई ऑयल नहीं, कोई मसाले नहीं। तो गर्मियों में काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको ठंडे ठंडे मील लेने का बहुत शौक होता है, तो ये मील बहुत बढ़िया है, आप इसको अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है प्रोटीन की, प्रोटीन के अंदर तो आप बहुत चीज़ें इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर आप इस फूड की क्वालिटी को और बढ़िया करना चाहते हैं और बेटर करना चाहते हैं, तो उसके अंदर क्या ऐड करना है तो मैं आपको बताना चाहूँगा। काफ़ी लोग जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, अच्छा वर्कआउट करते हैं, तो उनकी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो आम पब्लिक से थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो उनको अपनी डाइट के अंदर क्या ऐड करना चाहिए जिससे उनकी बॉडी की जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी है वो पूरी हो पाए, तो उसके लिए मैं आपके साथ आगे एक चीज़ शेयर करूंगा कि इसके अंदर क्या ऐड करना है। और पर इसमें एक चीज़ और याद रखें कि जब आप ये मील बनाते हैं, अगर आपको इसको मील, वैसे तो इसमें चीनी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपको लगता है कि इसके अंदर आपको टेस्ट नहीं आ रहा, तो आप इसके अंदर थोड़ी सी चीनी भी ऐड कर सकते हैं। अगर ब्रेकफास्ट में अगर आप इसको ऐड करते हैं तो ये सारा दिन आपको एनर्जेटिक रखेगा, हेल्दी रखेगा, और सबसे बड़ी चीज़ आपको फिट रखेगा। तो नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करने की बात कर रहा था वो है प्रोटीन शेक। जी हाँ, जो लोग वेजिटेरियन हैं, नॉनवेज नहीं खाते हैं, अंडे नहीं खा सकते, पनीर उनको लगता है कि हैवी लग रहा है, तो वो लोग अपनी डाइट में क्वालिटी के लिए इसके अंदर प्रोटीन ऐड करने के लिए हम प्रोटीन शेक ऐड कर सकते हैं। और अगर आप इसमें प्रोटीन शेक ऐड करते हैं तो इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट आपको एक और मिलेगा कि आपको उसके अंदर चीनी डालने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि प्रोटीन की अपना ही एक टेस्ट होता है। तो अगर आप इसके अंदर प्रोटीन शेक ऐड करते हैं तो इस मील की क्वालिटी और बढ़िया हो जाएगी। इसके अंदर आप ये लीजिए, एक स्कूप अगर प्रोटीन लिया आपने इसके अंदर, तो ये जो प्रोटीन होगा, ये जो मील होगा आपका, मोटा मोटा आप लेके चलिए 30 से 40 कैलोरी, 30 से 40 ग्राम प्रोटीन का आपका एक मील बन जाएगा। अगर आपको एक मील में 30 से 40 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, आपको और क्या चाहिए, जिसमें दूध भी मिल गया आपको, आपको प्रोटीन शेक भी मिल गया, वे प्रोटीन भी मिल गया। अब जब पूछते हैं काफ़ी लोग कि वे प्रोटीन कौन सा लेना चाहिए, जोन सी आपकी पॉकेट को कंफर्टेबल हो वो लेना चाहिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मील की तरफ। अब हम आएंगे मिड मॉर्निंग स्नैक्स में। इसके अंदर हम लोग लेंगे 10 बादाम और हम लेंगे एक एप्पल। अब मैंने 2 रखे हुए, तो आप 2 भी खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट वो आपकी कैलोरी के ऊपर है, अपनी की भूख के ऊपर है, कितनी आपको भूख लगती है। आप 10 बादाम लेते हैं और साथ में एक एप्पल लेते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन है गुड फैट्स का विद फाइबर का। क्योंकि आपको पता है जो बादाम होते हैं उसके अंदर कितनी चीज़ें होती है, कितने गुड न्यूट्रिशंस होते हैं उसके अंदर, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। और साथ में एक एप्पल लेते हैं तो एप्पल से आपका पेट भी सेट रहेगा। जी हाँ, फाइबर होता है उसके अंदर। तो जब भी हम लोग वेट लॉस डाइट में होते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए होता है फाइबर। तो फाइबर को हम बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। तो इतना ध्यान रखें कि अपनी डाइट में जब भी वेट लॉस में रहे तो फाइबर को ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करें इसके अंदर।
तो ये आपने अपनी डाइट के अंदर मिड मॉर्निंग स्नैक्स में ले लिया। जैसे मैंने इसमें एप्पल ऐड किया है, आप चाहें तो इसमें एप्पल की जगह ऑरेंज भी ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा कोई और फ्रूट ऐड करना चाहते तो वो फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। बट आप इसके अंदर बादाम को स्किप नहीं करेंगे, बिल्कुल भी बादाम बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी ये जो डाइट है ये पूरे दिन की हेल्दी डाइट है। वेट लॉस के साथ हमें हेल्दी भी रहना है, तो इसके लिए जो जो आपकी डाइट में दिया जा रहा है उसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आपने पूरी डाइट को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे तभी आप एक अच्छा रिजल्ट ले पाएंगे। काफ़ी लोग कहते हैं कि सर हमें बनाना खा सकते हैं, तो बनाना भी इस मील में ले लो, कोई दिक्कत नहीं। बनाना वैसे पहले मील में आप ले चुके हो, आप बनाने को रिप्लेस करना चाहते हैं एप्पल के साथ तो वो भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये फिक्स कर दिया इतना यही लेना तो वही लेना है। जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो वही आप लेनी है। डाइट जितनी सिंपल होगी उतनी लंबी आप खींच पाओगे, जितनी कॉम्प्लिकेटेड डाइट होगी उतना आप उसमें कंफ्यूज रहेंगे, आप परेशान रहेंगे और डाइट को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा ऐसा याद रखिए कि डाइट ऐसी हो जिसमें आप हेल्दी रहें, फिट रहें, एक्टिव रहें। अब हम आते हैं अपने लंच की तरफ। आज लंच के अंदर हम लोग लेंगे दाल चावल। जी हाँ, अब सब लोग सोचेंगे कि दाल चावल लेने से हमारा वेट गेन तो नहीं हो जाएगा। पहले मैं बता दूं आपको कि चावल कभी भी या कोई भी दाल भी या कोई भी चीज़ आपका वेट गेन नहीं कर सकती। वेट गेन या वेट लॉस ये एक मील पे डिपेंड नहीं करता, पूरे दिन की कैलोरी पे डिपेंड करता है। अब इसके अंदर हमने वाइट राइस भी लिए हैं और आपने दाल ली है। इसके अंदर आप ब्राउन राइस लेना चाहें ब्राउन राइस भी ले सकते हैं। और इसके अंदर आप मेन जो आपने नोटिस करना है, आपने उस मील की क्वांटिटी पे मैटर करता है। आप ये देखिए कि चावल की क्वांटिटी मैंने कम ली है और दाल की क्वांटिटी ज़्यादा ली है। तो जितना हो सकता, देखिए दाल में भी कार्ब्स और प्रोटीन दोनों हैं, पर चावल के अंदर मैक्सिमम कार्ब्स ही हैं। तो मैं कहूँगा कि अगर आप देखो, हमें तो मेन तो लंच से अपना पेट भरना होता है, तो पेट भरने के लिए कुछ हेल्दी खाएंगे तो तभी बेस्ट रहेगा ना। थोड़ा सा मील्स को सेट करना पड़ता है। तो आप इसके अंदर आप एक काम कीजिए, आप चावल लीजिए क्वांटिटी कम लेके, साथ में आप दाल ले लीजिए। जी हाँ, आपने दाल ले ली। अब ये आपका एक कंप्लीट प्रोटीन मील बन गया। इसके अंदर इसमें आपको भूख भी नहीं लगेगी, आपका पेट भी भरा रहेगा और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आप हेल्दी भी रहेंगे। और जहाँ तक बात है दाल की, काफ़ी लोगों को दाल में टेस्ट नहीं आता, तो आप दाल की जगह इसमें राजमा छोले भी ऐड कर सकते हैं। बट दोबारा वही बात कर रहा हूँ कि आप जो भी ऐड करना चाहे कर सकते हैं, बट जो क्वांटिटी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जो चावल की क्वांटिटी है वो कोशिश करें कम हो, और जो दाल है या सब्ज़ी जो भी आप लेते हो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए। अब इस मील के अंदर भी आपको कार्ब्स और प्रोटीन मिल गया, बट इसके अंदर भी थोड़ी सी प्रोटीन अभी कम है और फाइबर भी नहीं दिख रहा आपको। तो उसके लिए हमें क्या लेना चाहिए, तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि लंच में ये जो मील है ये तो आप लेंगे, इसके साथ आपको क्या ऐड करना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ मैं। अब मेन जो पॉइंट आता है इसके साथ क्या ऐड करना है, इसके साथ हम लोग लेंगे दोपहर में खीरे का रायता। जी हाँ, जैसे पता है कि गर्मियों में खीरा वरदान है, बॉडी में गर्मी पानी की कमी नहीं होने देता। और साथ में अगर आप दही लेते हैं तो उसका बेनिफिट ये मिलता है कि ये एक प्रोटीन रिच मील बन जाएगा आपका पूरा। आपको दाल के थ्रू प्रोटीन मिल गया, आपको दही के थ्रू प्रोटीन मिल गया, खीरे के थ्रू आपको फाइबर मिल गया। तो आपकी बॉडी में फाइबर की डेफिशिएंसी भी नहीं हुई, आपकी बॉडी के अंदर कहते हैं ना प्रोटीन की डेफिशिएंसी भी नहीं हुई। तो ये एक कंप्लीट मील है उन लोगों के लिए जो अच्छा वेट लॉस करना चाहते हैं हेल्दी तरीके से। तो उससे बेस्ट मैं आपके लिए क्या बताऊं मैं कि इसको पूरा, काफ़ी लोग कहेंगे कि हमें भूख नहीं लगती है, इतना नहीं खाया जाएगा, तो आप कोई नहीं, आप क्वांटिटी कम करके ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप इनमें से कोई भी चीज़ स्किप नहीं करेंगे। अब काफ़ी लोगों को ये भी लगता है कि अगर हम मील स्किप करते हैं तो हम जल्दी पतले हो जाएंगे। देखिए, पतले होने में, कमज़ोर होने में और फिट होने में फ़र्क है, तो ये चीज़ का ज़रूर ध्यान दें। अब हम आते हैं अपनी इवनिंग मील की तरफ। इवनिंग मील्स के अंदर हम लोग लेंगे स्प्राउट्स। हम इसके अंदर स्प्राउट्स लेंगे वेजिटेबल ऐड करके। अब मैंने वेजिटेबल इसके अंदर क्यों ऐड करे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हमें अच्छा वेट लॉस करना है तो हमें अपनी डाइट के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल ऐड करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा फाइबर का। फाइबर कहाँ मिलता है हमें, फाइबर हमें मिलता है ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर मिलता है, फ्रूट्स के अंदर फाइबर मिलता है हमें। तो उसके लिए, उससे हमारी बॉडी में क्या होता है कि वेट गेन भी नहीं होता, हमारा पेट भी बढ़ जाता है और फाइबर में कैलोरी भी बहुत कम होती है। सारा जो रोल होता है वेट लॉस डाइट में का फाइबर का ही होता है। अब इस मील के अंदर भी हमने प्रोटीन के लिए हमने स्प्राउट्स को ऐड किया है। इसके अंदर आप और इसकी क्वालिटी को बेटर करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर एक चीज़ और कर सकते हैं। इसके अंदर स्प्राउट जब आप बनाते हैं इसके अंदर
आप पनीर भी डाल सकते हो, छोटे छोटे पीस आप 50 ग्राम 100 ग्राम पनीर भी आप ऐड कर सकते हैं। इससे आपका एक तो टेस्ट चेंज हो जाएगा, दूसरा जिनकी बॉडी को हाई प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहती है, जो हाई प्रोटीन के लिए शौकीन है लोग, उनकी जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी है वो भी पूरी हो जाएगी। तो इसके अंदर आप टेस्ट के लिए आप नींबू डालेंगे तो विटामिन सी भी आपको मिल जाएगा। तो मेन क्या चीज़ है, हेल्दी और फिट रहने के लिए आपको क्या चाहिए, सिंपल सी बात है, हेल्दी और फिट रहने के लिए आपको एक डिसिप्लिन चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि हमें कौन सा मील कब लेना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मील स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, बार बार मैं हमेशा क्लाइंट्स को यही बोलता हूँ कि मील स्किप नहीं करना। मील स्किप करने से क्या होगा, आपकी बॉडी में डेफिशिएंसीज आ जाएंगी। हर मील अब जो मील आपकी जो आज का आप डाइट चार्ट देख रहे हैं, जिसके इसकी जो मैक्सिमम ओवरऑल कैलोरी एक अप्रॉक्सीमेटली मैं बता कर चलो ये 1300-1400 से नीचे की कैलोरी की डाइट चार्ट है कि, तो बाकी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कौन कितनी क्वांटिटी के हिसाब से ऐड करता है। तो मोटा मोटा आप ये लेके चलो 1300-1400 कैलोरी से ऊपर का डाइट चार्ट नहीं है ये बिल्कुल भी। तो इसको अपनी डाइट के अंदर ऐड करते हो तो आपका वेट लॉस बहुत अच्छा होता है। अब हम बात करते हैं शाम को वर्कआउट से पहले जाने हमें क्या मील लेना है। वर्कआउट से पहले हमने साथ में ब्लैक कॉफ़ी लेनी है। अब ब्लैक कॉफ़ी क्यों लेनी है, ब्लैक कॉफ़ी सबसे बड़ी बेनिफिट ये है कि आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी बॉडी को टायर्ड नहीं होने देता। और जैसे आप सारा दिन बिजी रहते हैं, आपके बाद बहुत टायर्ड हो जाते हैं, तो ब्लैक कॉफ़ी पीने से आपकी बॉडी में एनर्जी आती है, आपको अच्छा फील होता है। तो ये आप ब्लैक कॉफ़ी वर्कआउट से पहले ले लें। आपको पता है जितने भी प्री वर्कआउट्स होते हैं उनके अंदर हैवी क्वांटिटी के अंदर क्या होता है, कैफ़ीन तो होता है। तो उतना कैफ़ीन हमारी बॉडी के लिए ठीक भी नहीं है। बट अगर आप शाम को एक्सरसाइज से पहले कॉफ़ी लेते हैं तो आपका वर्कआउट बहुत बढ़िया होगा। सिर्फ कॉफ़ी लेते हुए एक ही चीज़ का ध्यान देना है आपने कि जो कॉफ़ी है आप ले रहे हो, वो जिस कॉफ़ी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपने चीनी नहीं डालनी और दूध नहीं डालना, ये याद रखना पहली चीज़। दूसरी चीज़, कॉफ़ी आप अगर मॉर्निंग वर्कआउट कर रहे हो तो मॉर्निंग में वर्कआउट से पहले आप कॉफ़ी ले सकते हो, और इवनिंग कर रहे हो तो इवनिंग में वर्कआउट से पहले आप कॉफ़ी ले लोगे। बट कॉफ़ी के अंदर आपको यही ध्यान रखना है कि चीनी नहीं डालनी इसके अंदर। अब हम आते हैं अपने डिनर की तरफ। अब वर्कआउट भी कर लिया, वर्कआउट के बाद हमारी बॉडी को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी है, तो हमें क्या लेना है रात को डिनर में। अब हम लोग रात को लेंगे बेसन का चिला। बेसन के चिले के अंदर मैंने स्टफिंग करी पनीर की। अब पनीर कितना ऐड करना है वो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना खा पाते हो। कोई 100 ग्राम भी ऐड करता है, कोई 200 ग्राम भी ऐड करता है। तो वो अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट और बॉडी की कैलोरी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने उसको डिज़ाइन करना है। तो आपने लेना है रात को पनीर चिला, साथ में लेंगे आप हरी चटनी ले सकते हैं टेस्ट के लिए। बट इतना ध्यान रखें, ये जो पनीर चिला आप जो लेंगे इसमें आपको बेनिफिट ये होगा कि इसके अंदर आपको प्रोटीन बहुत अच्छा मिलेगा। बेसन की फॉर्म में भी प्रोटीन मिल रहा है आपको, पनीर की फॉर्म में भी प्रोटीन मिल रहा है। और पनीर के अंदर मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, वैसे ही पनीर के अंदर वेजिटेबल ऐड करके इसकी भुर्जी बना लेना। भुर्जी बना लोगे उसका बेनिफिट क्या हो जाएगा, उसमें उसकी कैलोरी और कम हो जाएगी, पनीर की कैलोरी कम हो जाएगी, वेजिटेबल्स ऐड हो जाएंगे। मेन क्या चीज़ है, आपने पेट भर के खाना खाना है हर मील के अंदर, भूखे नहीं रहना। क्वांटिटी को क्वालिटी को थोड़ा सा आगे पीछे हमने घुमाना है, बात थोड़ा सा दिमाग लगा के सेट करना है कि हम किस मील को कैसे सेट कर सकते हैं। हमने इसके अंदर जो आप बेसन चीला लेंगे, अगर आप पनीर आपको हैवी लगता है इसके अंदर तो आप सोयाबीन भी ले सकते हैं। और अगर आप वेजिटेरियंस नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप इसके साथ एग भी ले सकते हैं। काफ़ी लोग एग खाते हैं अलग से, ऐसा कोई नहीं कि बेसन के चीले के साथ एग नहीं खाते। आजकल टेस्ट के लिए बंदा कुछ भी कर लेता है, तो ये चीज़ ध्यान रखें। और अगर आपके पास वे प्रोटीन का ऑप्शन है, नॉर्मल आप चिला बनाएं बेसन का, साथ में आप वे प्रोटीन ले लें, आपको और अच्छा प्रोटीन मिल जाएगा। वो तो आपको चेक करना है कि आपकी पूरी दिन की कैलोरी की रिक्वायरमेंट्स कितनी है, तो उस हिसाब से अपनी डाइट के अंदर आप उसको ऐड करें। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आज की मील में आपने देखा सुबह से लेकर रात तक हम लोगों ने अपनी मील्स में एंजॉय किया। ऐसा कहीं नहीं है कि भूखे रहना है या 2 बार खाना है या 3 बार खाना है। छोटे छोटे मील अगर आप दिन भर में लेते रहोगे ना, वो बहुत बेस्ट रहेंगे आपके लिए। अब इसके साथ आपको क्या लेना है, इसके साथ आपको लेना है आपको ग्रीन टी। रात को सोने से पहले ग्रीन टी जरूर ले लें आप। उसका बेनिफिट क्या होगा पहले मैं बता दूं, ग्रीन टी का वेट लॉस से मत जोड़ लेना। मैं पहले कह दूं, काफ़ी लोग कहते हैं ग्रीन टी वेट लॉस के लिए होती है। ग्रीन टी वेट लॉस के लिए नहीं होती है, पूरे दिन की कैलोरी वेट लॉस के लिए होती है। ग्रीन टी के अपने बड़े बेनिफिट्स हैं, सही बताऊँ मैं, ग्रीन टी के बेनिफिट बहुत अच्छे हैं। एंटीऑक्सीडेंट है, आपको बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से दूर रखती है, आपको एक्टिव रखती है, हेल्दी रखती है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि फालतू चीज़ों से दूर रह जाने। मेन रात को क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्रेविंग होती है, तो क्रेविंग ना हो उससे बेस्ट रहने के लिए आपको इस चीज़ का ध्यान लेना पड़ेगा
कि आपको अपनी डाइट के अंदर ग्रीन टी लेनी पड़ेगी। ग्रीन टी के अंदर आपको सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान देना है कि काफ़ी लोग ग्रीन टी के अंदर ना शुगर ऐड कर देते हैं, बट हमने शुगर से ग्रीन टी में नहीं ऐड करनी। इसमें बेनिफिट क्या है कि ग्रीन टी आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग करेगी, बट इसका मतलब ये नहीं कि ग्रीन टी भर भर के लेनी है आपने। दिन में सिर्फ एक बार, हर मील को एक बार लेना चाहिए। अब एक बार आपने रात को ग्रीन टी ले ली, बस उसके बाद आपने बिल्कुल एंजॉय करना है इन मील को। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ आपको बताऊं मैं, अगर आप एक अच्छा वेट लॉस करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि आप डेली कम से कम आधे से पौना घंटा वर्कआउट ज़रूर करें। और अगर आपके वर्कआउट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो कोशिश करें कि 10 से 15,000 स्टेप्स ज़रूर चलें। और सबसे इम्पॉर्टेंट, डिनर के बाद और लंच के बाद कोशिश करें कि कम से कम 15 मिनट वॉक करें। उसका बेनिफिट क्या होगा? उसका बेनिफिट ये होगा कि हमें कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी, पेट की कोई भी प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। तो बड़ी बड़ी बीमारी से बचने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कभी भी खाना खा के लेटना नहीं चाहिए। तो ये चीज़ अगर पॉइंट्स अपनी डाइट में ऐड करते हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, आप एक अच्छा वेट लॉस तो करेंगे, आप हेल्दी भी रहेंगे, एक्टिव भी रहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट इस चीज़ का ध्यान रखें, वेट लॉस में सबसे इंपॉर्टेंट आपको डाइट के साथ वेट ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। वेट ट्रेनिंग करेंगे तो आपकी स्किन टाइट रहेगी, मसल टोन रहेगी, आपकी बॉडी फिट रहेगी। खाली कार्डियो कर करके भी अपनी बॉडी को ख़राब ना करें। तो वेट लॉस के टाइम पे इन चीज़ों का ध्यान दें। आई होप इस वीडियो मैंने कोशिश करी है आपके लिए अच्छी वीडियो बनाने की। अगर वीडियो अच्छी लगती है चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।